गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं जिसमें हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे पॉलिटी के रिवीजन एमसीक्यूज पर। जैसा कि आपको पता है एग्जाम हम लोग का यूपीपीएससी का बहुत नजदीक है, तो ऐसे में एक क्विक रिवीजन जो है बीच बीच में जरूरी है। जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यू अपनी चीजें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का थ्योरी सेशन, तो कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी मैं पॉलिटी के लेकर आया हूँ, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज भी इस तरीके से लेकर आऊंगा। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो पॉलिटी रिवीजन एमसीक्यू सेशन है ये हम लोग का। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्लेस पॉइंट ऑफ पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन आप लोग लेकर आता हूँ। अन अकेडमी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध सभी ऑफर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी रीजन एमसीक्यू की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल, आप अगर पिछले 2018, 2019, 2020 और 2021 का पेपर देखेंगे पीसीएस का, तो आप पाएंगे कि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं लगातार। तो अब यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लगभग लगभग हर साल 2021 में शायद नहीं आया था, लेकिन 18, 19, 20 तीनों साल जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे में ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी क्रम में पहले इस चैप्टर के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज को जहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो सकती है उसको दिखा के उसके से रिलेटेड एमसीक्यूज को यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग जो है करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है राष्ट्रीय प्रतीक, कि राष्ट्रीय प्रतीक का अर्थ क्या होता है, क्यों राष्ट्रीय प्रतीक को महत्व दिया जाता है और आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। चलिए, क्योंकि किसी भी देश को समस्त विश्व में अपना परिचय देने के लिए देश के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने आप का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, जो कि उसकी पहचान होती है। और उसके लिए प्रत्येक देश को अपना प्रतीक सुनिश्चित करना होता है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से जाना जाता है। मतलब हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान उपलब्ध कराने के लिए और साथ साथ पहचान के माध्यम से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए हम जो है हर देश विश्व का अपना राष्ट्रीय प्रतीक रखता है। और उसमें कई चीजें शामिल होती हैं, सिर्फ एक ही कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होता, बहुत सारी चीजें इस राष्ट्रीय प्रतीक में सम्मिलित होती हैं। उसी को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या जो है राष्ट्रीय प्रतीक में सम्मिलित है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, वो है राष्ट्रीय ध्वज। ध्यान रखिएगा, नेशनल फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और मैं बताता चलूंगा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो भारतीय झंडा संहिता में उल्लिखित है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य चक्र के महत्व का वर्णन किया गया है, और यह जो है डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पहला बनता है आपका कि जो भारतीय झंडा संहिता में राष्ट्रीय झंडे के रंग और उसके मध्य चक्र के महत्व का वर्णन संविधान सभा में किसके द्वारा किया गया, तो क्या आंसर होगा आपका, डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा ये वर्णन किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया जो रंग है वो किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, या कि यानी कि निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। झंडे के मध्य में सफेद रंग जो है आपका, वो सच्चाई का पथ पर चलने के लिए यानी कि अच्छे आचरण का प्रतीक है। और हरा रंग जो है आपका, वो मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य जो अशोक चक्र है, वो धर्म के राज का प्रतीक है, प्रगति, जड़ता और प्राणहीनता का प्रतीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को के रूप में पहला जो प्रतीक है हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। इससे संबंधित अन्य फैक्ट भी देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है, 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार रूप में ये प्रदर्शित किया जाता है। इसका अनुपात भी लंबाई और चौड़ाई का कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो अनुपात जो है इसका 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई के। जैसे केसरिया रंग है बता दिया मैंने, साहस का प्रदर्शन है। सफेद शांति और सच्चाई का, और हरा जो है उर्वरता का और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो एक नीले रंग का चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। कितनी, 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप हमने कहां से लिया है, सारनाथ के अशोक, जो सारनाथ का जो अशोक का पिलर है, ये जो सिंह है वो चारों तरफ एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, वहां से जो है लिया गया है। और इसका मतलब है न्याय का ये प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है। इनका नाम देख लीजिएगा, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज
जो है तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता अगर पूछेगा तो पिंगली वेंकैया है। और ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को जो जिन्होंने व्याख्यानित किया था उनका नाम क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये क्वेश्चन देखिए भी हाल में ही पूछा गया था 2019 पीसीएस में कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस डेट को अपनाया गया था। ध्यान देना है, 22 जुलाई 1947 को जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो तीन चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको एक नजर दोबारा देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले कि इसके महत्व का वर्णन संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के महत्व का वर्णन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा किया गया। ठीक, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो कठिन सवालों में आता है। दूसरा है कि इसको जो है राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया। कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, गलतियां बहुत हो जाती हैं लोगों से। पिंगली वेंकैया द्वारा जो है तैयार किया है राष्ट्रीय ध्वज को, और संविधान सभा द्वारा इसको 22 जुलाई 1947 को क्या है स्वीकार किया गया था आधिकारिक रूप से। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे राष्ट्रीय ध्वज। अगला है हम लोग का भारत का राष्ट्र चिन्ह। पढ़ रहे हैं उसमें पहला था हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखा। अगला है राज्य चिन्ह क्या है? तो भारत का राज्य चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, इसी को हमने अपना क्या बना है? राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट डेट ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना क्या किया है? राज्य चिन्ह जिसे माना है उसे स्वीकार किया था आधिकारिक रूप से। ठीक है, इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो सत्यमेव जयते शब्द है इसे हमने कहां से लिया हुआ है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में नंबर आता है इसका, हमारे राष्ट्रगान का नंबर आता है। तो भारत का राष्ट्रगान जो है क्या है? जन गण मन है। क्या भारत का राष्ट्रगान? जन गण मन है। इसकी डेट ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। अभी एमपीपीसीएस का पेपर जो 3 अप्रैल को हुआ है ना, 3 अप्रैल को, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान को किस डेट को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 24 जनवरी को ध्यान रखिएगा हमारे राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आधिकारिक रूप से 24 जनवरी को। इसकी गायन अवधि कितनी है? 52 सेकंड है, ध्यान रखिएगा, 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय गान की, यानी जनगण मन की बात हो रही है। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? इसको आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा अभी स्वीकारा गया था। यही क्वेश्चन सेम जो है अभी 3 अप्रैल को एमपीपीएससी में पूछा गया था, इससे पहले यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। रचयिता का नाम भी पूछा जाता है, तो रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गीतांजलि लिखी गई उनकी कृति है, उसी कृति में से इसको लिया गया है। तो अगर रचयिता का नाम पूछा जाएगा तो कौन आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा रचित गीतांजलि से इसको लिया गया है जनगण मन को, इसे हमने अपना राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या आ गए? तो स्वीकारा क्या संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को, 52 सेकंड में गाया जाता है। ये पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसके रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी कृति गीतांजलि से जो है इसको लिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके राष्ट्रीय गान से संबंधित। राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत की, राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। वर्ष 1950 में भारत द्वारा राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 1950 में।
यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कहां से लिया गया है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है, वहां से इसको जो है हम लोगों ने लिया हुआ है। और इसे सबसे पहले जो है 1896, कब? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, दोनों को कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार गाया गया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक 1911 में, यानी राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया सबसे पहले, और राष्ट्रीय गीत जो है हमारा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी राष्ट्रीय गीत पहले क्या कहते हैं कि गाया गया 1896 में, और राष्ट्रीय गान 1911। ये तो डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। कुछ अन्य प्रतीक हैं, ये देखिए पीसीएस 2019 का ये भी सवाल है आपका। राष्ट्रीय कैलेंडर, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर। यही 2019 पीसीएस से क्वेश्चन पूछ दिया था कि राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे दिया था कि ये विक्रम संवत पर आधारित है। ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। वहां दूसरा स्टेटमेंट यही दे दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया गया था। नहीं, आजादी के लगभग 10 साल बाद इसे अपनाया गया था, यानी कि 22 मार्च 1957 को जो है हमने शक संवत पर आधारित अपने राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया था। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका लोअर पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था यूपी ट्रिपल एससी से, वहां पूछा था कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर के जो होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है। तो चैत्र महीना जो होता है, चैत्र का महीना जो होता है वो पहला महीना होता है। ठीक है, पहला महीना इसका चैत्र का महीना होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है इसका? फागुन का महीना। फागुन का महीना, यानी कि मार्च जो होता है फागुन है, और अप्रैल जो है का, एक तरीके से अगर आप मोटा मोटा निकालना चाहे तो जो चैत्र, अभी क्या अप्रैल चल रहा है ना, यही है आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह। ये चैत्र माह जो है इसी से हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पे जो आधारित है वो चलता है। और जो लास्ट महीना होता है जिसे हम फागुन कहते हैं, ये मार्च का होता है। ठीक, ये मार्च का होता है। और हमारा अप्रैल टू मार्च जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर चलता है, और इसे हमने अपनाया कब है? 22 मार्च 1957 को अपनाया। ठीक है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया, मतलब हम जो आधिकारिक रूप से चलते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर और इसके साथ इसको लेकर चलते हैं। ठीक, दो इंपॉर्टेंट इसमें तीन फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को क्या कहते हैं इसे अपनाया गया भारत सरकार द्वारा। पहला महीना चैत्र माह का होता है, लोअर में क्वेश्चन पूछा गया था, और अंतिम महीना इसका फागुन माह का होता है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या है ये? गंगा की डॉल्फिन। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। वैज्ञानिक नाम है इसका प्लेटानिस्टा गैंगोटिक, ये इसका वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, सब आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नदी वर्ष 2008, इसकी डेट याद रख लीजिएगा। 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये तो पूछ ही सकता है कि राष्ट्रीय नदी कौन है, तो आप बता ले जाओगे। लेकिन अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, तब दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना, आंसर आपको देना है 2008 में जो है इसको क्या दिया गया? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से? तीन राष्ट्रीय दिवस हमारे यहाँ पर। पहला है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त। दूसरा है राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। और तीसरा राष्ट्रीय दिवस है हमारे यहाँ पर गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर। इसके अलावा कोई चौथा राष्ट्रीय दिवस हमारे यहाँ पे नहीं, नेशनल डे जिसे बोलते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे 3 नेशनल डे मनाए जाते हैं, यही तीनों। इसके अलावा और कोई नेशनल डे हमारे यहाँ पर नहीं होता है। छुट्टियों की बात नहीं हो रही, नेशनल डे की बात हो रही है। 3 नेशनल डेज हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारे यहाँ पर? कमल है। राष्ट्रीय फल आपको पता है आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अनअकैडमी पर आपको आना कैसे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल उसको रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपका मेरा कोड PS10 यूज करके आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड पेजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं।
अगर मैं बात करें तो देखिए 30 अप्रैल से आपको एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें यूपीपीसीएस प्लस बूस्टर टेस्ट सीरीज है ये। और अगर फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो 15 मई को आपको मिलेगी एक 8 PM पर टेस्ट, जो कि यूपीपीएससी से क्वेश्चन के तुलना में वैसे ही होंगे। और एक फुल लेंथ टेस्ट आपको 29 मई को मिलेगा, जिसमें एकदम 150 क्वेश्चन 120 मिनट और 200 मार्क्स की होगी। एक पेपर से पहले पेपर का रिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बैच कोर्सेज की बात करें तो 27 अप्रैल से आपका एक लक्ष्य नामक एक बैच जो है शुरू हो चुका है नया, जो कि 2023 पीसीएस की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए है। प्लस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से 13 अप्रैल से एक लक्ष्य नामक बैच चल रहा है, जिसमें 1 PM पर आपको मेरी पॉलिटी क्लासेस मिल रही है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स अजय सर का उपलब्ध है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर उपलब्ध है। 6 तारीख से सुशांत सर का साइंस टेक का बैच चल रहा है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे सिर्फ वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोर्सेस ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। जो लोग लेखपाल में एग्जाम में लगे हुए हैं, वो लोग सिंगल लेखपाल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी मेरे रेफरल कोड के माध्यम से 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कांस्टेबल वाले बच्चे भी आप ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कर सकते हैं। बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी, लेखपाल, बी और अपना सब्जेक्ट लेके हमें अलग अलग कोर्सेज पर एडमिशन लेना होगा। तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको इस सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर हम फीस की बात करें इसकी, तो जो 24 महीने की फीस है 14,999, 12 महीने की फीस जो है 10,299, 6 महीने की जो फीस है 8,399। रेफरल कोड आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस जो है 24 महीने घट के 13,499, 12 महीने की फीस आपकी घट के 9,269 रुपए, 6 महीने की फीस घट के आपकी 7,559 रुपए हो जाती है। रेफरल कोड याद रखिएगा, आपको PS10 यूज करना है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं आप 6 महीने 12 महीने कोर्सेज पर। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम किसी वीडियो को शिकायत अकेडमी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इसी सेक्शन के MCQs पर। आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, और कठिन क्वेश्चनों का सम्मिश्रण दोनों देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है आपका, अनुपात क्या है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। अनुपात क्या है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, ये पूछा जा रहा है। क्या अनुपात है? 3:2। सभी चीजें डिस्कस की, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए। तो हो गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? सब आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा जो क्या है, गहरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें तीलियों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। आसान है, फटाफट क्वेश्चन इसको रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा जो टिपिकल होगा उस पर बात करेंगे। 24 आप सभी लोग को पता है, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है, ये किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी है क्लास में इसको, ध्यान रखिएगा। जो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था, वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रगान क्या है? आसान क्वेश्चन। तो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन। ठीक, इसकी डिटेलिंग मैंने अभी करा दी है। राष्ट्रीय गान के रचयिता, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता।
शिवेंद्र किसका बता रहे हैं? पर 7 4 है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सॉरी भी, ओके कोई बात नहीं। राष्ट्रीय गान गान जो है हमारा जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां पे गाया गया? क्वेश्चन नंबर 8। कहां पर और कब गाया गया? हमारा जो राष्ट्रीय गान थोड़ा जनगण मन से सबसे पहले कहां पर और कब गाया गया? कब और कहां गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है जनगण मन को जो है गाया गया था। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन के संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 9। नंबर आसान क्वेश्चन है। 52 सेकंड, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगना चाहिए राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान हमारे यहाँ जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गान के पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है आपसे। नंबर 11। क्या उत्तर है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनके आनंद मठ से जो है इसको लिया गया। राष्ट्रीय गान का मैंने बताया था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि उनके गीतांजलि से लिया गया। ठीक। भारत का राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या? राष्ट्रीय गान की तो बता दिया गया। राष्ट्रीय गान का मैंने क्या बताया? 52 सेकंड। तो राष्ट्रीय गीत का यानी कि जो वंदे मातरम है उसकी गायन अवधि क्या है? ये क्वेश्चन देखिए पूछा नहीं, लेकिन कभी पूछ सकता है। 52 सेकंड वाला तो पूछ चुका है कई बार। तो राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि हमारी कितनी है? 65 सेकंड। क्या 65 सेकंड में से पूरा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ने बताया कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया। कहां पर? कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक। कलकत्ता अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस। अब पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत उसे सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? ये भी ध्यान रखिएगा, 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 1896। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मतलब इसको कहां से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 14। तो डिस्कस किया जा चुका है ये। आनंद मठ से जो है इसको लिया गया है। और अगर बात की जाएगी राष्ट्रीय गान की तो इसे कहां से लिया गया है? गीतांजलि से। ठीक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय गान से, राष्ट्रीय गीत से, संतूर वादन से, या फिल्मी धुन से? क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र गीत यानी वंदे मातरम से जो होती है इसकी शुरुआत आधिकारिक रूप से। आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, इसके माध्यम से आप मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ पे कम्युनिटी पे अपडेट कर दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। आप लोग कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं अपने। डेली 7:30 PM पर करंट अफेयर का सेशन आपको मिलता है। फ्री सेशन है करंट अफेयर का, बेहतरीन सेशन करंट अफेयर का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करके PDF नोट सभी क्लासेस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं।
डेली 6 PM पर आपको सेशन मिलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।